ओके, अब इसमें क्या है टेबल 10.18 में हमने बेसिकली ट्रुथ टेबल बनाना है, ठीक है? ट्रुथ टेबल बना लेते हैं, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। सर्किट बना हुआ है, सर्किट को हमने आइडेंटिफ़ाई करना है, अपने लॉजिकल एक्सप्रेशन साथ-साथ बनाते जाएँगे और कहानी हमको समझ आती जाएगी। ओके, दैट्स फाइन। मैंने तुम्हें सबसे पहले क्या कहा था, अगर तुम्हें याद हो? मैंने कहा था तुम जब भी देखो कि ए, बी, सी है और अगर तुम्हें ट्रुथ टेबल बनाना है तो तुमने सबसे पहले जो 3 इनपुट्स हैं ना वो तुम्हें लिख लेने हैं, ठीक है? तो अभी हम वही काम करेंगे, हम 3 इनपुट्स जो है ना वो हम लिख लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ भाई, मैं लिखता हूँ कि भाई साहब देखो ये हो गया ए, बी, सी, ठीक है? और क्या मैंने कहा था 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 ओके दैट्स फाइन हो गया आगे चलते हैं ठीक है अब देखो तुम ना यहाँ पर हर गेट के आगे जैसी बात हमें रिजल्ट लिखना पड़ेगा तो मैं क्या करता हूँ इसको हम कह देते हैं सी इसको हम कह देते हैं डी इसको कह देते हैं ई इसको कह देते हैं एफ इसको कह देते हैं जी और इस सारे को हम एक्स कह देते हैं आपस में जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट है ठीक है ठीक है तो हम क्या करते हैं इसकी भी आगे में वो बना लेते हैं रोज़ बना लेते हैं डी हम लिखेंगे हम लोग ई की बनाएंगे एफ का बनाएंगे जी का बनाएंगे और आखिर में हम एक्स का बनाएंगे ठीक है समझ आ रही है ना सिंपल अभी कुछ इसमें हमने किया नहीं है बस सिंपल हमने डाटा आइडेंटिफाई किया कि हमने इसको कैसे करना है ठीक है ओके तो सबसे पहले अपने ज़रा फिगर्स को देख लेते हैं कि फिगर्स जो है वो क्या कह रही हैं हमसे ओके ए बी यूज़ हो रहा है डी हमारे पास क्या कहता है कि ए बी आ रहा है लेकिन ए बी क्या यूज़ कर रहा है कौन सा गेट यूज़ कर रहा है भाई ए बी यूज़ कर रहा है हमारे पास और गेट यूज़ कर रहा है ना तो ए बी ए और बी हो गया ठीक हो गया भाई कोई वैसे वाली बात नहीं है ये क्या है अब हमने तो देखा था कि ए इनपुट हो बी इनपुट हो तो उसके साथ होता है तो ये भी एफ लगा हुआ है आगे लेकिन यहाँ पे इसके साथ तो मतलब वाली बात ही कोई नहीं है क्या इसके साथ यूज़ हो रहा है ये बेसिकली क्या था और गेट था ना ये क्या लगा है नॉट गेट है ना तो क्या मैंने कहा था कि ये टोटल क्या बन गया नॉर गेट बन गया बेसिकली ये नॉर गेट बन गया देखो और गेट है उसके साथ आगे उसका जो आउटपुट जा रहा है सेम वो और गेट से गुजर रहा है तो पूरा का पूरा आउटपुट ही चेंज हो गया पूरा का पूरा क्या आउटपुट चेंज हो गया याद कुछ आ रहा है अच्छा फॉर एग्जांपल इसको कर देते हैं हम एफ क्या बन गया हमारे पास ए और बी का इनवर्स क्यों क्योंकि पूरा जो डी है वो तो चेंज हो गया वो तो उल्टा हो गया उसको पूरे के पूरे उस पूरे के पूरे डी को हमने जब एफ से गुजारा तो हमारा पूरा रिजल्ट ही इन्वर्स हो जाएगा ठीक है मैंने कहा था ना कि इनपुट एक आ रही थी नॉट गेट है सबसे पहले पेज पे मैंने कहा था ना तो इनपुट एक आएगी ठीक है नॉट गेट से गुजरेगी तो पूरा का पूरा आपका रिजल्ट चेंज कर देगी तो इसने हमारा रिजल्ट यहाँ पे चेंज कर दिया लॉजिकल एक्सप्रेशन बन गई एफ इज इक्वल टू ए और बी फाइन 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 ठीक है आगे चलो आगे चल लेते हैं भाई यहाँ पे कुछ और हो रहा है ये क्या हो रहा है ये यहाँ से क्या हो रहा है जरा ये देखते हैं अच्छा ओके आई गेस यहाँ पे ना एक मेरे से पंगा हुआ है वो क्या हुआ है कि ये जो ई है ना ये आई गेस ऐसे जा रही है ठीक है और हाँ ये मैसेज हमें ज्वाइन करना शायद भूल गया होगा ओके कोई मसले वाली बात नहीं है अब ज़रा हम इसको देख लेते हैं यहाँ पे ये जो नीचे है ये नीचे वाली क्या कह रही है बी आ रहा है बी ठीक है बी आ रहा है सी सिंपल है बी सी सिंपल है लेकिन ये यूज़ हो रहा है नॉर गेट देखो और गेट है क्या लगाया नॉट गेट तो सिंपल ये वाली कहानी बन गई कि नहीं बन गई ये दो ही कहानी बन गई एग्जैक्टली तो क्या बन गया बी और सी ऊपर हमने लगा दिया ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो इसमें ये कोई वो नहीं है कि देखो ए नॉर बी आप ऐसे भी लिख सकते हो बी और सी करोगे तो पूरा का पूरा रिजल्ट का मतलब कन्वर्ट्स हो रहा है बी नॉर सी हो रहा है ठीक है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कोई वो नहीं है अच्छा बी नॉर सी हो गया ठीक हो गया भाई कोई उसमें वो नहीं है दिक्कत नहीं है हमें लेकिन ये बात याद रखनी है कि रिजल्ट इन्वर्स हो रहा है ठीक है उसमें जो आपका एंड गेट है ना वो बाद में यूज़ हो रहा है एफ का रिजल्ट डिफरेंट आएगा डी का रिजल्ट डिफरेंट आएगा ई का रिजल्ट डिफरेंट आएगा ठीक है वो हम देखते हैं आगे चलो ओके ई जा रहा है भाई कहाँ पे ई जा रहा है यहाँ पे जी से और एफ जा रहा है ठीक है तो बी नॉर सी और ए नॉर बी या आप कह लो कि ए इनवर्स बी यहाँ पे मैच हो रहे हैं आपस में ठीक है तो गेट यूज हो रहा है जॉर गेट यूज हो रहा है बहुत अच्छे क्लैपिंग कर लो अपने लिए ओके ओके क्या यूज हो रहा है ए नॉर बी
एक्सॉर क्या यूज़ हो रहा है दूसरा। तो यहाँ पे बन रहा है बी नॉर सी। ठीक है, बी नॉर सी बन गया आपके पास। यहाँ पर जी की आपके पास वैल्यू आ गई। ठीक है, हमने जी का आउटपुट निकाल लिया कि जी जो है वो क्या आउटपुट है, और हमारे पास ये लॉजिकल एक्सप्रेशन आ गई। अब जी जा रहा है और एक ये सी आ रहा है, सी आ रहा है और जी जा रहा है। ये कहाँ पे जा रहे हैं, ये कौन सा गेट यूज़ हो रहा है भाई? ये गेट यूज़ हो रहा है XOR गेट। ठीक है, जो हमने अभी पीछे यूज़ किया जिससे हमने जी का आउटपुट निकाला है। ओके, तो ये x इज इक्वल टू, हम जो मेन आउटपुट होती है हम उसको x बोलते हैं, x इज इक्वल टू जी XOR सी। ठीक है, सी देखो, सी यहाँ से आ रहा है एक इनपुट, और दूसरी इनपुट हमारे पास कौन सी है, जी है। ठीक है, तो जी XOR सी। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या जी की अगर आप पूरी लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखना चाहो ये सारी, तो आप ये भी लिख सकते हो यहाँ पर। अभी मैंने सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए जगह कम है, तो मैंने जो है ना सिर्फ तब लिखी है। अच्छा आ जाओ, अब ज़रा टेबल पे आ जाओ कि अब ये कैसे होगा। ठीक है, हमने ए बी सी लिख लिया। अब देखो कि डी आगे क्या हो रहा है, डी कैसे बनेगा। डी हमने कैसे बनाया था, वो बन रहा था ए और बी से आएगा। देखो अभी जो है ना ये सारी वैल्यूज़ हमें फिल करनी है एक एक करके ना, तो आप ज़रा ध्यान रखना कि ठीक है, हमने पहले 3 अपने बना लिए ए बी सी। अब ये बी और सी हो रहा था, तो बी 0 0 आया, यहाँ पे भी 0 1 है, तो 1 आ जाएगा, क्योंकि और क्या कहता है कि इनमें से कोई एक 1 हो तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 0 है, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। 1 0 है, इधर भी 1 हो जाएगा। 1 1 है, इधर भी 1 हो जाएगा। इधर 1 1 है, इधर भी 1 हो जाएगा। तो बी और ए और बी क्या कह रहे थे कि अगर कोई एक भी आपके पास इनपुट 1 आती है तो मैं 1 दे दूंगा। ठीक है, ये आपके पास ए और बी हो गया। ठीक है, ओके, अब हमारे पास अगला है ई। अब ई क्या है वो भी देखते हैं, फिर उसके बाद हम एफ को भी देखेंगे, जी को भी देखेंगे। तो हमारे पास ई गेट भी कुछ कर रहा है वहाँ पर। तो भाई देखो, अब आता है ई पे। अब ई कैसे बनेगा, ई की का रिजल्ट आएंगे, तो देखो ई क्या कह रहा है कि बी और सी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे यूज हुआ है नॉर, तो यहाँ पे कौन सा आ गया, नॉर गेट। ठीक है, तो नॉर गेट हमारे पास क्या कहता था, अगर तुमको याद हो, नॉर गेट हमको कहता था कि मैं दोनों इनपुट अगर जीरो होंगी ना, तो मैं तब तुम्हें वन दूंगा, अदरवाइज मैंने तो तुम्हें वन ही दूंगा, चाहे तुम जो मर्जी कर लो। ये हमारे पास क्या कहता है, नॉर गेट कहता है। तो ये आपने याद रखना है। ठीक है ना, मैं बार बार इसलिए करवा रहा हूँ। अब देखो ई में क्या है, चाहे बी और सिंपल सी यूज हो रहे हैं, बी और सिंपल सी यूज हो रहे हैं। ओके, बी और सिंपल सी यूज हो रहे हैं, फाइन। तो बी और सी, अब क्या कहते हैं, बी और सी में क्या यूज हो रहा है, नॉर गेट। और नॉर गेट क्या कहता है कि जब दोनों जीरो होंगे मैं तुम्हें तब वन दूंगा। दोनों जीरो है, बिल्कुल जीरो है, तो आंसर में क्या आएगा, आंसर में आएगा बिल्कुल वन। वन ही आएगा ना, आंसर में आएगा वन, तो यहाँ पे आ गया वन। ओके, जीरो वन है नहीं भाई, जीरो दूंगा, जीरो दूंगा, जीरो दूंगा, जीरो जीरो है तो वन दूंगा, हाँ ना, जीरो जीरो है तो वन दूंगा, फिर जीरो दूंगा, फिर जीरो दूंगा। वन वन है तो वन दूंगा, नहीं दूंगा, क्यों, जीरो दूंगा। भाई जब मैं बोल रहा हूँ कि दोनों जीरो होंगे तो मैं वन दूंगा। इसका रिजल्ट बेस करता है, वो सारा बेस ही आपकी इनपुट्स और आपके गेट पे करता है। ठीक है ना, ओके, ई हो गया, डी हो गया। अब चलते हैं एफ की तरफ। अब एफ क्या कह रहा है भाई हमें, एफ क्या कह रहा है, ये देखो जरा। एफ कह रहा है कि भाई जो आपका डी का रिजल्ट आया ना, डी का रिजल्ट आया ना, उसको इन्वर्स कर दो। क्यों, क्योंकि हमने नॉट गेट लगाया भाई। डी का जो भी रिजल्ट आया वो सारा का सारा इन्वर्स हो जाएगा। अच्छा, डी का रिजल्ट तो ये आया, तो इसका मतलब है कि सारा सारा इन्वर्स हो जाएगा। हाँ, जहाँ जीरो है वन हो जाएगा, जहाँ वन है जीरो हो जाएगा। हाँ, ओके, देखो अब ये सिंपल यहाँ से ऐसे हो जाएगा, वन वन, ज़ीरो 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 ज़ीरो। अच्छा, हाँ ये देखो एफ लगा ना, एफ नॉट गेट लगा। नॉट गेट मैंने क्या बोला था कि सारा अपना जो रिजल्ट है इन्वर्स कर देगा। ओके, इन्वर्स हो गया। ठीक है भैया, आगे चलो। जी क्या कह रहा है अब, जी कह रहा है कि जो तुम्हारे पास अभी एफ आया ना ताज़ा ताज़ा, ये जो एफ आया, ये एफ, और यहाँ से बी नॉर सी का रिजल्ट, बी नॉर सी का रिजल्ट क्या था, ई था बी नॉर सी का। ओके, तो ई कह रहा है बी नॉट सी ये यूज़ हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, जॉर गेट। ओके, तो जॉर गेट क्या कहता है, ज़रा वो याद है। जॉर गेट हमें ये कहता था कि अगर दोनों इनपुट सेम होंगी, दोनों इनपुट सेम होंगी तो मैं तुमको क्या दूंगा, ज़ीरो दूंगा, बीच में कुछ भी हुआ तो वन ही चलेगा। दोनों इनपुट सेम, आंसर ज़ीरो। ठीक है, चलो देखते हैं। ई में दोनों इनपुट सेम है, सबसे पहली इनपुट, अरे ये तो दोनों सेम आ गई, ठीक है भी, ज़ीरो आएगा यहाँ पर। ठीक है, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। ओके, सेम है, नहीं सेम, वन आएगा, सेम है, हाँ ज़ीरो ज़ीरो सेम है, सेम है। ओके, ज़ीरो आ जाएगा। फिर से सेम है, फिर से सेम है, ज़ीरो आ जाएगा। फिर से सेम है, नहीं सेम, वन आ जाएगा। फिर से सेम है, ज़ीरो। फिर से सेम है, ज़ीरो। फिर से सेम है, ज़ीरो। फिर से सेम है, ज़ीरो।
ठीक है, तो ये आपके जी का रिजल्ट बना है ई और एफ की बेस पे, और जो यूज़ कर रहा है आपके पास कौन सा गेट, जॉर गेट। फाइन 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 फाइन। ओके, आगे चलते हैं। जी के भी यूज़ कर, जी भी जॉर गेट यूज़ कर रहा है, ठीक है, लेकिन जी जॉर गेट यूज़ कर रहा है सिंपल सी के साथ, सिंपल सी के साथ जी जॉर गेट यूज़ कर रहा है। ओके ठीक है, इसको भी कर लेते हैं। सी आ गया, जी आ गया। अब आपने इन दोनों को साथ लेके चलना है, दोनों सेम सेम है। क्या बोला था जॉर गेट, क्या कहता है, देखो जॉर गेट यूज़ हो रहा है ना, जॉर गेट ही है। जॉर गेट क्या बोलता है कि भाई दोनों इनपुट सेम होंगी तो मैं जीरो दूंगा, अदरवाइज मैं वन दूंगा। दोनों सेम है, सेम, दोनों सेम है, वन वन, हाँ सेम है, जीरो जीरो जीरो, फिर से सेम है, फिर से सेम है, जीरो वन जीरो, सेम है नहीं सेम, वन सेम है नहीं सेम, जीरो सेम है नहीं सेम, जीरो सेम है नहीं सेम, नहीं सेम, नहीं सेम। आउच, आई गेस मैं गलती कर गया हूँ, आई गेस मैं यहाँ पर कुछ गलती कर गया हूँ। जॉर्गेट क्या बोलता है, दोनों इनपुट सेम होंगे तो आंसर जीरो आएगा। हाँ तो जीरो आएगा ना, देखो ज़रा, मुझे लग रहा है मैं शायद गलती कर गया हूँ। ओके, जी ओ जीरो लिखा है, वन वन जीरो लिखा है, दोनों इनपुट सेम है तो जीरो लिखा है, ठीक है, अभी तक तो ठीक जा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, और वन, और यहाँ पे क्या आया, वन, तो दोनों इनपुट सेम है नहीं सेम, तो आउटपुट यहाँ पे जीरो नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा वन। ओके ठीक है, अब आगे चलो। दोनों इनपुट सेम है, हाँ सेम है, क्या आएगा, ज़ीरो। दोनों इनपुट सेम है, दोनों इनपुट सेम है, आंसर ज़ीरो। ओके ओके, आई गॉट यू, आई गॉट यू। दोनों इनपुट सेम है नहीं सेम, आंसर क्या आएगा, वन। ओके फाइन, ये आ गया रिजल्ट। जीरो सेम है, जीरो सेम है मतलब कि वैल्यू सेम है, वैल्यू सेम नहीं है, वैल्यू सेम नहीं, वैल्यू सेम नहीं है, वैल्यू सेम है, वैल्यू सेम नहीं है। तो ये कहानी है भाई साहब। जॉर्गेट क्या कहता है कि भाई साहब दोनों इनपुट सेम होंगे तो जीरो दूंगा, तो हमने यहाँ पे वहीं पे जीरो जीरो लगाया जहाँ पर हमारे पास दोनों इनपुट जी और सी के सेम हैं। हो ओके, तो भाई साहब इसको कहते हैं ट्रुथ टेबल बनाना यूजिंग लॉजिकल एक्सप्रेशंस एंड लॉजिक गेट्स। और ये आपके जो नंबर है यहाँ पे भाई साहब फुल बड़ा फुल हो जाएंगे अगर आपने इस तरह का जो है ना समझ के बनाया। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं हमारे लास्ट सवाल पे, और जो है ट्रुथ टेबल बनाना, अगेन लॉजिक गेट हम बनाएंगे, तो वो देखते हैं वो कैसे होगा।